कभी किसी ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें अंदर से एक आवाज़ आई हो, मत जा, कुछ गलत होने वाला है, लेकिन तुम फिर भी चले गए और बाद में पछताए। यही आवाज़ तुम्हारा अंतर्मन है जो हमेशा सच कहता है, पर हम में से ज़्यादातर लोग उसे अनसुना कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कोई बुरा तो नहीं होगा। लेकिन याद रखना, बुराई कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती, वो बुलावे के रूप में आती है। हर बुलावा स्वागत नहीं होता, कुछ बुलावे परीक्षा होते हैं, कुछ जाल और कुछ अंत की शुरुआत। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का पतन तब शुरू होता है जब वह हर बुलावे को स्वीकार करने लगता है, क्योंकि जो हर जगह जाता है, हर किसी के साथ बैठता है, वो धीरे धीरे अपना मूल्य खो देता है। आज के समय में भी यही गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। किसी ने कहा चल मिलते हैं तो हम तुरंत तैयार, किसी ने कहा बस एक काम है तो हम भागे चले गए। हम सोचते हैं ये हमारी अच्छाई है, लेकिन चाणक्य कहते हैं अत्यधिक विनम्रता भी मूर्खता होती है। कभी कभी तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों? क्योंकि एक गलत जगह पर लिया गया कदम तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाया था, हर बुलावे के पीछे उद्देश्य पहचानो, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाना तुम्हारे चरित्र, ज्ञान और भाग्य तीनों को कमज़ोर कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 7 जगह जहां अगर तुम्हें कोई बुलाए तो चाहे वो कितना भी प्यारा, कितना भी करीबी क्यों ना हो, तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां कदम रखना मतलब खुद अपने पतन की ओर बढ़ना। और सबसे खास बात, वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा वो 7वां गुप्त स्थान जहां न जाना तुम्हें सिर्फ सुरक्षित नहीं रखेगा बल्कि अजेय बना देगा। पहली जगह, झूठे मित्र के घर मत जाना। चाणक्य कहते हैं झूठे मित्र से अधिक खतरनाक कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है, पर झूठा मित्र मुस्कुराकर पीठ में छुरा घोंपता है। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को केवल मीठे शब्दों से पहचान लेते हैं, न कि उसके कर्मों से। कई बार तुमने देखा होगा, कुछ लोग तुम्हारे सामने बहुत अच्छे बनते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, हर खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहीं लोग सबसे पहले गायब हो जाते हैं। ऐसे ही मित्र का घर मोह का जाल होता है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारा अपना है, लेकिन दरअसल वो तुम्हारे हर राज, हर कमज़ोरी को जानना चाहता है, ताकि सही समय पर तुम्हें चोट पहुंचा सके। चाणक्य ने एक कथा में कहा, एक मंत्री का मित्र हर दिन उसके घर आता था, मिठास से बातें करता, तोहफे लाता और मंत्री को भरोसा दिलाता, मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ। एक दिन उसने मंत्री को अपने घर भोज पर बुलाया। मंत्री जाने ही वाला था, तभी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। वो रुका और अगले दिन खबर आई, उस मित्र के घर में जहर मिला हुआ भोजन रखा था। वो भोज मंत्री के लिए नहीं, उसकी मौत के लिए तैयार किया गया था। तभी मंत्री ने समझा, हर बुलावा सच्चा नहीं होता, कुछ बुलावे मुस्कान में छिपे द्रोह होते। चाणक्य कहते हैं मूर्ख वह है जो व्यक्ति की बातों से नहीं, कर्मों से परखता है। इसलिए अगर तुम्हें कोई ऐसा मित्र बुलाए जो सिर्फ अपने फायदे में तुम्हारे पास आता है, तो वहां मत जाओ, क्योंकि झूठा मित्र तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराता नहीं, जलता है, और जब समय आएगा वो तुम्हें वहीं गिरा देगा जहां तुम सबसे ऊंचे खड़े हो। सीख, हर मित्रता को स्वीकार मत करो। कुछ चेहरे मीठे जरूर होते हैं, पर उनके भीतर झर छिपा होता है। दूसरी जगह, चुगलखोरों की सभा में मत जाना। कभी किसी जगह गए हो जहां लोग दूसरों की बुराई करते बैठे हों? कभी देखा है, वहां हंसी तो बहुत होती है, लेकिन मन अजीब सा भारी हो जाता है। यही है चुगलखोरों की सभा, जहां शब्द हथियार बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों की बुराई सुनता है, वह स्वयं भी बुराई का पात्र बनता है, क्योंकि जब तुम ऐसे माहौल में बैठते हो जहां लोगों की निंदा होती है, तो वो नकारात्मकता धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी उतरने लगती है। लोग कहते हैं हम तो बस सुनने गए थे, बोले तो कुछ नहीं। लेकिन याद रखो, जो जहर पीने वाले को जहरीला बनाता है, वही जहर सुनने वाला भी भीतर से खोखला कर देता है। एक कहानी है, एक गांव में एक साधु रहता था। हर दिन कुछ लोग उसके पास आते और दूसरों की शिकायतें करते। धीरे धीरे साधु ने पाया कि उसके मन में भी दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार आने लगे। वो समझ गया ये चुगलखोरों का असर है। अगले दिन जब वही लोग फिर आए तो साधु ने कहा, आज तुम किसी की बुराई करोगे तो मैं तुम्हें अपने कानों से नहीं, अपने दरवाजे से सुनूंगा। और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया।
क्योंकि बुद्धिमान जानता है जहां बुराई की बात होती है वहां अच्छाई मर जाती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा, जो दूसरों की निंदा में रस लेता है वो स्वयं भी निंदनीय बन जाता है। मतलब अगर तुम बुराई करने वालों की सभा में शामिल होते हो तो कल वही लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, क्योंकि उनकी आदत बदलती नहीं, बस शिकार बदलता है। ऐसी जगह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास, सकारात्मकता और विवेक को चूस लेती है। तुम खुद महसूस करने लगते हो कि तुम्हारा मन बेचैन रहता है, क्योंकि तुम उस जगह से लौटकर भी उस नकारात्मकता को साथ लेकर आते हो। इसलिए याद रखो, जहां दूसरों की बुराई होती है वहां से तुरंत उठ जाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वहां बैठने का मतलब है अपनी आत्मा को झड़ देना। सीख, सुनना भी एक कर्म है, और अगर तुम गलत बात सुन रहे हो तो तुम उस पाप के भागीदार बन रहे हो। तीसरी जगह, लालच देने वाले व्यक्ति के बुलावे में मत जाना। चाणक्य कहते हैं, लालच एक ऐसा जाल है जिसमें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी फंस जाता है, क्योंकि लालच इंसान की समझ को मार देता है। वो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम चाहते हो, लेकिन देता कुछ और है, बर्बादी। आज के समय में भी लोग लालच के नाम पर ठगे जा रहे हैं। कभी किसी ने कहा, बस थोड़ा पैसा लगाओ, 2 गुना वापस मिलेगा। कभी किसी ने कहा, चलो एक काम है, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। और बिना सोचे हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें तेज रास्ता चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। पर याद रखो, हर शॉर्टकट धोखा नहीं होता, पर हर धोखा शॉर्टकट के रूप में ही आता है। एक कहानी है, एक युवक अपने गांव में बहुत मेहनती था। एक दिन एक आदमी आया और बोला, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां रातों रात अमीर बन सकते हो। युवक का मन डोल गया। वो अपनी ईमानदार कमाई छोड़ उस आदमी के साथ निकल पड़ा। रात को जब वो सुनसान जगह पहुंचे तो आदमी मुस्कुराया और बोला, यहीं गड़ा है खजाना, बस थोड़ा खोद लो। युवक ने खोदना शुरू किया, लेकिन जमीन से खजाना नहीं, भेड़ियों का झुंड निकला। वो आदमी भाग गया और युवक वहीं मर गया। चाणक्य कहते हैं, लालच में अंधा हुआ व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण बनता है, क्योंकि लालच कभी तृप्त नहीं होता। वो जितना मिलता है उतना और चाहता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें बिना कारण, बिना मेहनत के फायदे का बुलावा दे रहा है तो समझ लो वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। चाणक्य ने कहा, सुख से ज्यादा बड़ा सुख शांति का होता है। जो तुम्हें तत्काल सुख देने का वादा करे वो अंततः तुम्हारा चयन छीन लेगा। सीख, जहां मेहनत न दिखे, जहां बातों में मिठास ज्यादा और सच्चाई कम लगे, वहां कदम रखने से पहले सोचो, क्या यह बुलावा अवसर है या विनाश। चौथी जगह, झूठे धार्मिक स्थान पर मत जाना। धर्म एक ऐसा शब्द जो इंसान को भगवान से जोड़ता है, पर आज के समय में कई लोग उसी धर्म का उपयोग व्यापार के लिए करते हैं। कपड़े पर साधु का वेश, मुंह पर मधुर वाणी, पर दिल में लोभ और दिखावा। चाणक्य कहते हैं, जहां धर्म का नाम हो पर आचरण में अधर्म हो, वहां देवता नहीं पाप वास करता है। मतलब हर वो जगह जो बाहर से धार्मिक लगे जरूरी नहीं कि भीतर से भी पवित्र हो। एक कथा है, एक युवा साधक था जो सच्चा ज्ञान पाना चाहता था। वो एक प्रसिद्ध गुरु के पास गया जो बड़े बड़े दावे करता था, मेरे पास शक्ति है, मेरे आशीर्वाद से भाग्य बदल जाता है। साधक प्रभावित हुआ और वहां जाने लगा। पहले दिन पूजा हुई, दूसरे दिन चढ़ावा मांगा गया, तीसरे दिन गुरु ने कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो अपनी जमा पूंजी मंदिर को दान कर दो। साधक का मन डोल गया, पर उसी रात उसे स्वप्न में एक आवाज आई, सच्चा धर्म कभी मूल्य नहीं मांगता, वो केवल सत्य मांगता है। अगले दिन उसने गुरु से कहा, मुझे दिखावे का नहीं, सच्चे मार्ग का ज्ञान चाहिए। और फिर उसने उस झूठे धर्मस्थल को छोड़ दिया, क्योंकि जहां लालच हो वहां ईश्वर नहीं होता। जहां दान मांगकर आडंबर दिखाया जाए वहां अध्यात्म नहीं व्यापार होता है। चाणक्य कहते हैं, धर्म वह है जो भीतर से मन को पवित्र करे, न कि बाहर से भीड़ बढ़ाए। ऐसे स्थानों पर जाने से मन भ्रमित होता है, विवेक कमजोर पड़ता है और इंसान सच्चे ज्ञान से दूर हो जाता है। धर्म को पहचानो कर्म से, न कि वस्त्र या शब्दों से। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें विनम्र बनाए, दूसरों के दुख को समझना सिखाए, न कि तुम्हें दिखावे में उलझा दे। सीख, जहां भगवान की जगह व्यापार हो, जहां भक्ति की जगह भय बेचते हो, जहां गुरु ज्ञान की नहीं दान की बात करे, वहां मत जाना, क्योंकि वहां पहुंचकर तुम भगवान से नहीं अपने विवेक से दूर हो जाते हो। 5वीं जगह, शत्रु के बुलावे पर मत जाना। चाणक्य कहते हैं,
सर्प को दूध पिलाने वाला व्यक्ति अपने विनाश का स्वयं कारण बनता है। मतलब अगर तुम शत्रु को मित्र समझकर उसके घर जाओगे तो वो तुम्हारे विश्वास का ही इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेगा। दुनिया में सबसे खतरनाक वो दुश्मन होता है जो मुस्कुराकर वार करता है, क्योंकि सामने से हमला करने वाले से तो तुम बच सकते हो, लेकिन जो तुम्हें आओ बैठो पुरानी बातें भूल जाओ कहकर बुलाए, वो तुम्हारे पतन की पटकथा पहले ही लिख चुका होता है। एक कहानी याद रखो। एक बार मगध के एक राजा का शत्रु उससे हार गया। कई साल बाद वही शत्रु राजा को संदेश भेजता है, अब मैं बदल चुका हूं, चलो मिलते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। राजा ने सोचा, चलो अब समय बदल गया है, उसे एक और मौका देते हैं। वो गया, शत्रु ने उसका स्वागत किया, भोज कराया, और जैसे ही राजा ने पहला कौर खाया वो झर से गिर पड़ा। राजा की मृत्यु के बाद वही शत्रु बोला, मूर्ख राजा ने मुझे शत्रु नहीं मित्र समझ लिया। चाणक्य इसी बात पर चिताते हैं, जो व्यक्ति शत्रु की मुस्कान पर विश्वास करता है वो अपने सिर पर संकट बुलाता है, क्योंकि दुश्मन का दिल कभी साफ नहीं होता, वो सिर्फ मौके का इंतजार करता है। कभी कोई पुराना विरोधी, कोई जलन रखने वाला व्यक्ति या कोई जो पहले तुम्हें नीचा दिखा चुका है, अगर वो अचानक तुम्हें मिलने या समझौते के लिए बुलाए तो याद रखना, ये बुलावा नहीं, परीक्षा है। और इस परीक्षा में असावधानी की कीमत जान या सम्मान दोनों से चुकानी पड़ती है। सीख, शत्रु चाहे कितना भी मीठा क्यों न लगे उसके घर मत जाना, क्योंकि जिस सांप ने एक बार काटा है वो फिर मौका मिलने पर जरूर डसेगा। सच्ची समझदारी वही है जो मुस्कुराहट में छिपे खतरे को पहचान ले। छठी जगह, भोग विलास की जगह चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, कभी उस स्थान पर मत जाओ जहां भोग विलास, नशा और व्यर्थ की विलासिता का वातावरण हो, क्योंकि ऐसी जगहें इंसान के संयम, बुद्धि और चरित्र को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है उसे भोग नहीं, योग का मार्ग चुनना चाहिए। एक छोटी सी कहानी इस बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। एक बार तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को शहर के एक उत्सव में लेकर गए। वहां चारों ओर रोशनी, नृत्य, संगीत और विलासिता का शोर था। लोग नाच रहे थे, मदिरा पी रहे थे, धन की वर्षा कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, ये लोग कितने आनंद में हैं। चाणक्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये आनंद नहीं, यह मोह है। जो आज इन्हें हंसा रहा है वही कल इनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनेगा। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, देखो उस व्यक्ति को जो शराब के नशे में हंस रहा है, वो नहीं जानता कि कुछ घंटे बाद उसका सिर दर्द से फट जाएगा और धीरे धीरे वही आदत उसे कमजोर, निर्धन और अपमानित बना देगी। चाणक्य आगे बोले, भोग विलास की जगह इंसान को क्षणिक सुख तो देती है, लेकिन बदले में उसका संयम, समय और सम्मान छीन लेती है। जो व्यक्ति बार बार ऐसी जगहों पर जाता है उसका मन धीरे धीरे वहाँ की आदतों में बंध जाता है। वह सोचता है कि यह आनंद है, जबकि यह उसकी आत्मा का पतन होता है। उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया, सच्चा सुख भोग में नहीं, संयम में है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही दुनिया को जीत सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, कभी उस स्थान पर मत जाओ जहाँ शरीर की इच्छाएं मन पर राज करती हो, क्योंकि वही जगह मनुष्य को राजा से भिखारी बना देती है। जीवन में भोग विलास से दूरी कोई त्याग नहीं है, बल्कि यह आत्म संरक्षण है, क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेते हो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, संयम सबसे बड़ा वैभव है और जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। सातवीं जगह, क्रोध करने वाले के घर, चाणक्य ने कहा था, कभी उस व्यक्ति के घर मत जाओ जो हर समय क्रोध में रहता हो, क्योंकि क्रोध केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जला देता है। ऐसे घर का वातावरण आग की तरह होता है, बाहर से सुंदर दिख सकता है लेकिन भीतर ताप, बेचैनी और भय भरा होता है। एक दिन चाणक्य के पास उनका एक शिष्य आया और बोला, आचार्य, मेरे एक मित्र ने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया है, लेकिन वह बहुत क्रोधी स्वभाव का है, क्या मुझे जाना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें अपना मन शांत रखना है तो वहां मत जाना, क्योंकि जहां क्रोधी व्यक्ति रहता है वहां शांति कभी नहीं बच सकती। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, क्रोधी व्यक्ति उस जलते दीपक की तरह है जो खुद को भी जलाता है और पास आने वालों को भी। वह बात बात में अपमान कर देता है और अपनी जिह्वा के जर से रिश्तों को तोड़ देता है। सोचो, जब किसी घर में हर बात पर चिल्लाहट होती है, हर चेहरे पर तनाव होता है, हर शब्द में कटुता होती है, तो क्या वहां कोई सुख टिक सकता है? नहीं।
वहाँ केवल नकारात्मकता फैलती है। ऐसे माहौल में प्रवेश करने वाला व्यक्ति भी अनजाने में उसी ऊर्जा को अपने भीतर ले आता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरों का नहीं, पहले खुद का शत्रु होता है। वह अपने परिवार का सम्मान खो देता है, मित्र दूर चले जाते हैं और अंत में अकेलापन उसका साथी बन जाता है। अगर तुम ऐसे व्यक्ति के घर जाओगे तो उसका क्रोध तुम्हारे मन की शांति को भी निगल जाएगा। वह तुम्हारे अच्छे विचारों को दूषित कर देगा और तुम खुद को असहज महसूस करोगे। इसलिए याद रखो, जहाँ आग हो वहाँ ठहरने वाला जल भी वाष्प बनकर उड़ जाता है। वैसे ही जहाँ क्रोध हो वहाँ रहने वाला शांत व्यक्ति भी अशांत हो जाता है। चाणक्य का संदेश था, क्रोधी व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि उसका मन भटके हुए तूफान की तरह होता है जो सामने आने वाली हर चीज़ को तोड़ देता है, चाहे वो संबंध हो या सम्मान। जहाँ क्रोध है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ शांति नहीं वहाँ जाना मूर्खता है। तो मित्रों, आपने आज चाणक्य की उन 7 जगहों के बारे में सुना जहाँ जाने से इंसान का ज्ञान, सम्मान और जीवन सब बर्बाद हो सकता है। पर अब सवाल ये उठता है, आखिर चाणक्य ने क्यों कहा कि इन जगहों से दूरी बनाना जरूरी है? क्या सिर्फ डराने के लिए? नहीं, उन्होंने यह सब इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य का जीवन उसकी संगति और वातावरण से बनता या बिगड़ता है। चाणक्य जानते थे कि कोई भी व्यक्ति तभी तक शक्तिशाली है जब तक उसके विचार पवित्र हैं, उसका मन संयमित है और उसका आत्मसम्मान जीवित है। जैसे ही वह गलत स्थानों पर जाने लगता है, जहाँ कलह, लोभ, भोग, क्रोध और अपमान बसते हैं, वह धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगता है। यही इस नीति का असली संदेश है। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे व्यर्थ स्थानों में मत खर्च करो। सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बार हम ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां हमारा दिल नहीं लगता, जहां न शांति मिलती है न सम्मान, फिर भी हम वहीं रुक जाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति लोगों के डर से गलत स्थानों पर जाता है वह खुद अपने जीवन का शत्रु बन जाता है। कभी उस घर मत जाओ जहां झगड़े हों, क्योंकि वहां जाने से तुम्हारा मन लड़ाई सीखता है, समाधान नहीं। कभी उस स्थान पर मत बैठो जहां मूर्खता का वास हो, क्योंकि वहां तुम्हारी बुद्धि मर जाती है। कभी उस व्यक्ति के घर मत जाओ जो क्रोध में जीता है, क्योंकि उसका गुस्सा तुम्हारे मन की शांति को निगल जाएगा। कभी भोग विलास की जगह मत जाओ, क्योंकि वहां का आनंद दिखता बहुत है पर अंदर से वो आत्मा को खोखला कर देता है। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, अगर हम इन सब जगहों से बचें तो जाए कहाँ? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, उस स्थान पर जाओ जहां तुम्हें ज्ञान मिले, शांति मिले और जहां तुम्हारा आत्मसम्मान जीवित रहे। अगर ऐसी जगह न मिले तो अकेले रहना सीखो। ये बात सुनकर लोग चौंक गए। पर सोचो जरा, आज की दुनिया में जहां हर तरफ दिखावा, झूठे रिश्ते और लालच फैला है, वहां अकेले रहना सजा नहीं बल्कि एक वरदान है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति खुद की संगति में सुखी रह सकता है वही सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है, तुम्हारी सोच को साफ करता है और तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा देता है जहां तुम्हें न किसी जगह का डर होता है न किसी व्यक्ति का प्रभाव। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई जगह है जहां जाकर तुम्हारा मन असहज महसूस करता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बार तुम्हारा अपमान करता है लेकिन तुम फिर भी उसके घर या साथ में जाते हो? अगर हाँ, तो आज चाणक्य की इस नीति को याद रखो और अपने जीवन से ऐसे स्थानों को हटाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को खा रहे हैं, क्योंकि जीवन छोटा है, हर दिन हर क्षण अनमोल है। अगर तुम अपनी शक्ति, समय और मन को गलत जगहों पर खर्च कर दोगे तो सही जगह पर पहुंचने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, वो सही संगति और सही माहौल से भी जुड़ी होती है। और यही चाणक्य का गहरा संदेश था। जहां तुम्हारा मन शांत रहे वही तुम्हारा मंदिर है, जहां तुम्हारा मन विचलित हो वहां से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। सोचो, जब तुम गलत जगहों से खुद को दूर रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा, नई सोच और नई दिशा पैदा होगी। तुम्हारा चेहरा शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और आत्मा गर्व से कहेगी, अब मैं सही रास्ते पर हूं। अब बात आती है, अगर कोई तुम्हें इन जगहों पर बुलाए तो क्या करें? चाणक्य का उत्तर बहुत सीधा है, विनम्रता से मना कर दो, क्योंकि कभी कभी ना कहना ही अपने जीवन की सबसे बड़ी हाँ होती है। जब तुम गलत निमंत्रण को ठुकराते हो तो तुम अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। याद रखो, सफलता की शुरुआत दूरी से होती है,
दूरी उस जगह से जहां झगड़ा हो, दूरी उस मित्र से जो पथभ्रष्ट करे, दूरी उस वातावरण से जो मन को दूषित करे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। एक दिन जब तुम इन नीतियों को समझकर जीवन में अपनाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे निर्णयों में छिपी थी। हर सही ना तुम्हें सही हाँ के करीब लाती है। तो आज का वचन याद रखो, गलत जगहों से दूरी बनाना कायरता नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा है। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति विष का प्याला नहीं पीता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति विषैले वातावरण में नहीं जाता। और अंत में, अगर तुम अपने जीवन में सच्ची शांति, सफलता और सम्मान चाहते हो तो अपने आसपास की जगहों को पहचानो। जहां कलह है, जहां क्रोध है, जहां भोग है, जहां अपमान है, वहां मत जाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा पतन शुरू होता है। हर वह जगह जो तुम्हारे भीतर की शांति छीन ले, वही तुम्हारे पतन का आरंभ है। इसलिए अगर जीवन में ऊंचाई चाहिए तो अपने कदम सोच समझ कर रखो। हर जगह मत जाओ, हर बुलावे को स्वीकार मत करो, क्योंकि जो हर जगह जाता है वो कहीं का नहीं रहता, लेकिन जो सही जगह चुनता है वही इतिहास रचता है। यही चाणक्य नीति का सार है। सही जगह का चुनाव ही सही जीवन का आरंभ है।